सूर्य देव, जो संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं, उनकी कृपा से ही जीवन संभव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य देव की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों रविवार का व्रत इतना चमत्कारी माना जाता है? आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं सूर्य देव की दिव्य उत्पत्ति की कथा और रविवार व्रत की एक अद्भुत प्रेरणादायक कहानी, जो आपको भक्ति, श्रद्धा और संकल्प की महिमा का अनुभव कराएगी। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक बुढ़िया थी जो अत्यंत धार्मिक और सूर्य भगवान की परम भक्त थी। वह हर रविवार को नियम पूर्वक व्रत करती, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर अपने आंगन को स्वच्छ करती और फिर श्रद्धा से सूर्य देव की पूजा कर व्रत कथा सुनती। पूजा के बाद भगवान को भोग अर्पित कर स्वयं केवल एक बार भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से उसका जीवन सुखमय था। उसे किसी भी प्रकार का अभाव या चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया, जिससे उसकी पड़ोसन को जलन होने लगी। बुढ़िया के पास अपनी कोई गाय नहीं थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाकर अपने घर को लीपती थी। जब पड़ोसन को यह बात अखरने लगी, तो उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया, ताकि बुढ़िया को गोबर न मिल सके। रविवार के दिन जब बुढ़िया को गोबर नहीं मिला, तो वह अपने आंगन को लीप नहीं सकी और दुखी मन से पूजा किए बिना ही रह गई। न तो उसने सूर्य भगवान को भोग लगाया और न ही स्वयं भोजन किया। भूखी प्यासी वह रात भर रोती रही। उसी रात सूर्य भगवान ने स्वप्न में आकर बुढ़िया से पूछा, हे माता, आज तुमने मेरा व्रत क्यों नहीं किया? मेरी पूजा और भोग क्यों नहीं लगाया? बुढ़िया ने रोते हुए पड़ोसन के कपट और अपनी विवशता की बात कही। सूर्य भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी श्रद्धा को देखते हुए मैं तुम्हें एक दिव्य गाय प्रदान करता हूँ, जो तुम्हारे घर को धन धान्य से भर देगी और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। इतना कहकर सूर्य भगवान अंतर्धान हो गए। सुबह जब बुढ़िया जागी, तो उसने अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को बंधा हुआ पाया। वह आश्चर्यचकित रह गई और आनंद से भर उठी। उसने गाय को चारा पानी दिया और प्रसन्न मन से भगवान सूर्य की पूजा की। जब पड़ोसन ने यह देखा, तो उसके मन में ईर्ष्या और बढ़ गई। तभी उसने देखा कि बुढ़िया की गाय ने सोने का गोबर किया। पड़ोसन की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। जब बुढ़िया घर में नहीं थी, तब वह चुपचाप सोने का गोबर उठा लाई और अपनी गाय के गोबर को बुढ़िया के आंगन में डाल दिया। इस तरह वह रोज बुढ़िया की गाय का सोने का गोबर उठा ले जाती और धीरे धीरे बहुत धनी हो गई। कई दिनों तक बुढ़िया को इस चोरी का पता नहीं चला, लेकिन एक दिन तेज आंधी आई और बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अगले दिन सुबह उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। यह देख वह बहुत चकित हुई और उसे समझ आ गया कि अब तक पड़ोसन चोरी कर रही थी। इसके बाद उसने अपनी गाय को रोज घर के अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। इधर पड़ोसन ने जब देखा कि अब वह सोने का गोबर नहीं ले पा रही है, तो उसने अपने पति के साथ मिलकर राजा के पास जाकर शिकायत कर दी। उसने राजा से कहा कि बुढ़िया के पास एक चमत्कारी गाय है जो सोने का गोबर देती है और यह गाय राज्य की संपत्ति होनी चाहिए। राजा ने इस पर विश्वास कर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जाकर वह गाय ले आएं। सैनिकों ने जाकर जबरन गाय और बछड़े को अपने कब्जे में ले लिया। बुढ़िया बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सैनिकों ने उसकी एक न सुनी और गाय को महल में ले आए। दुखी बुढ़िया ने उस दिन भोजन नहीं किया और पूरी रात सूर्य भगवान से प्रार्थना करती रही कि वे उसकी गाय लौटा दें। रात में राजा को स्वप्न में सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और क्रोधित स्वर में बोले, हे राजन, तुमने मेरी भक्त की गाय छीनकर बहुत बड़ा अपराध किया है। यदि तुमने गाय वापस नहीं की, तो तुम्हारा पूरा राज्य विनाश हो जाएगा। शीघ्र ही बुढ़िया को उसकी गाय लौटाओ। स्वप्न में यह सुनकर राजा घबरा गया और सुबह उठते ही बुढ़िया को बुलवाया। उसने पश्चाताप करते हुए उसकी गाय और बछड़े को वापस कर दिया। साथ ही राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी कपटपूर्ण चाल के लिए दंड दिया। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि रविवार का व्रत करने से सुख, शांति और धन धान्य की प्राप्ति होती है। सूर्य भगवान के व्रत से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और कष्टों का नाश होता है। धीरे धीरे राज्य के सभी लोगों ने रविवार का व्रत करना शुरू कर दिया। उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगी, रोग और दुख समाप्त हो गए। इस प्रकार सूर्य भगवान के व्रत की महिमा सारे राज्य में फैल गई और लोग श्रद्धा से उनका पूजन करने लगे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं।
सूर्य भगवान की कृपा से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। जो व्यक्ति ईमानदारी और निष्ठा से व्रत करता है, उसे ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है।